आज हमारे पास शिक्षक है पर गुरु नहीं है। मेरी तो सभी सनातनी धर्म के जितने भी शिक्षक हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है, जो अभी ये सुन भी रहे हैं, आप शिक्षक नहीं गुरु बनिए। शिक्षक फीस लेता है, पगार लेता है, गुरु दक्षिणा लेता है। गुरु का खुद का जीवन तपस्वी जैसा होता है, साधना होती है, उपासना होता है। खुद ज्ञान के मार्ग पे चल के ज्ञान देता है, खुद भक्ति के मार्ग पे चलते भक्ति देते, सभी शास्त्रों का भी ज्ञान देते, शस्त्र का भी ज्ञान देते और शास्त्रों का भी ज्ञान देते। हमें गुरु बनना है। हम शिक्षक हैं तो भी हमको गुरु बनना है। क्योंकि परमात्मा ने आपने किसी न किसी प्रकार से वो मार्ग पे ही रखा है, तो आप शिक्षक नहीं गुरु बनने की कोशिश कीजिए। जिस दिन आप शिक्षक नहीं गुरु बन जाएंगे, ये राष्ट्र का स्वयं कल्याण हो जाएगा। प्रातःकाल में गुरु का महिमा, गुरु का महत्व, ये सत्संग में संजय दस्ती का सभी सखाओं, दोस्तों को, भाइयों बहनों को बहुत बहुत प्यार। मेरा तो अल्प ज्ञान है, फिर भी मैंने कुछ समझाने की कोशिश की कि गुरु का महत्व क्या है। गुरु वही जो अपने शिष्य को अपने जैसा बनाने की कोशिश करे। ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता। इस्लाम इसका मतलब वो नहीं कि मफत है, ज्ञान अमूल्य है। वो जो अमूल्य ज्ञान है वो बांटना है, बांटने का पैसा नहीं होता। जितना आप परमात्मा की भक्ति करने से, परमात्मा की कृपा से, परब्रह्म कृपा की कृपा से आप जितना सीखते हो वो समाज के साथ बांटिए। हम यहाँ बांटने आए, जो बांटना सिखा दे वही गुरु है। प्यार हो, मोहब्बत हो, भक्ति हो, संपत्ति हो, संसाधन हो, धन धान्य समृद्धि, धन धान्य समृद्धि और ज्ञान बांटना सिखा दे वही गुरु है। जिसकी प्रेरणा से हम धन धान्य समृद्धि ज्ञान बांटना सीख ले वही हमारे गुरु है। जिसकी प्रेरणा से, जिसकी कृपा से, जिसके जीवन से प्रेरित होकर हम धन धान्य समृद्धि और हमारा ज्ञान, हमारे पास जो भी क्षमता है, सामर्थ्य है, उसको हम बांटना सीख ले वही गुरु है। जो हमको परस्पर देव भाव में डाल दे वही गुरु है। जो हमको सखा भाव में तब्दील कर दे वही गुरु है। जो हमको वसुदैव पर कुटुम्बकम का भाव जो हमारे दिल में प्रज्वलित कर दे वो ही गुरु है। ऐसे गुरु की खोज कीजिए। गुरु की नज़र शिष्य की अपूर्णता पे होती है कि मेरा शिष्य कब पूर्ण बने, नहीं कि उसके धन पे, नहीं कि उसकी पद पे, प्रतिष्ठा पे। अपूर्ण को पूर्ण करे, अपूर्ण को पूर्ण करे वही गुरु है। आपके हृदय में भक्ति का सिंचन कर दे वो गुरु है। आपको मानवता में ढाल दे वो गुरु है। आपके अंदर राष्ट्रवाद, मानवता संचित कर दे वो गुरु है। सभी प्रकार के भेद से आपको मुक्त कर दे वो गुरु है।
और इसीलिए परमात्मा ने इस धरा पर गुरु परंपरा की व्यवस्था की। जब जीव ने फरियाद की कि प्रभु मैं 84 लाख के फेरों में से कैसे मुक्त हो जाऊं, तब जीव की ये दिक्कतें देख के परमात्मा ने ये व्यवस्था की। वो इतने दयालु कि खुद राम स्वरूप में, खुद भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में, परशुराम के स्वरूप में, ऐसे कई स्वरूपों में उसने खुद अवतार लिया, खुद लीला की, खुद कष्ट भी झेला और संसार को ज्ञान भी दिया, जिससे हमारे 84 लाख के फेरे मिटे कटे। आदि व्याधि उपाधि से मुक्त होने के लिए नहीं, ये 84 लाख के फेरों में से जो मुक्त कराए वो गुरु है। जब आपको 84 लाख के फेरों में से मुक्त कराने मार्ग पे ले चलते हैं तो आदि व्याधि उपाधि तो ऐसे ही खत्म हो जाती। पदार्थ नहीं, परमात्मा से प्यार जुटा दे, आपका लगाव लगा दे, पदार्थ नहीं, परमात्मा से आपका लगाव करा दे, वो गुरु है। हम देखो, हम पदार्थ के मोह हैं, विविध प्रकार के व्यंजन, संसाधन, पदार्थ तो है जो भी दिखता है, बंगला, गाड़ी, सब है। विविध प्रकार के व्यंजन भी पदार्थ ही है। व्यंजन और प्रसाद में भी बहुत फर्क है। प्रसाद मानी के परमात्मा के साक्षात दर्शन। इसीलिए हमारे यहाँ भगवान को भोग धराने के बाद खाने का महिमा है। भगवान को भोग धराने के बिना खाते हो तो प्रदात है, भगवान को भोग धरा देते हो तो प्रसाद है। इतना फर्क है। भगवान को भोग धराए बिना आप जो भी अन्न ग्रहण करते हैं वो प्रसाद है। भगवान को भोग धराने के बाद आप ग्रहण करते हैं तो वो प्रसाद है। तो हमको प्रसाद तरफ ले जाए, पदार्थ से मोह छुड़ा के परमात्मा की तरफ ले जाए, परमात्मा के साक्षात दर्शन की तरफ ले जाए, वही गुरु है। प्रातःकाल के सत्संग में संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त परब्रह्म परमात्मा ने खुद गुरु परंपरा चालू की थी, तो ऐसे ही चालू नहीं की, वो बात की गहराई को समझी। प्रथम वो दत्त स्वरूप में प्रकट हुए। दत्त स्वरूप में प्रकट होने के बाद भी उन्होंने कई अनुभव, महान विभूतियों को, विविध प्रकार के 24 गुरुओं से जीवन जीना सीखने को बोला कि 24 प्रकार की जो घटनाएं उसमें से आप सीखो। परमात्मा ने हमें वेद दिया, उपनिषद दिया, उसके समझाने वाले सक्षम गुरु दिए, लिखने वाले गुरु दिए। तो जीवात्मा की पुकार से परमात्मा खुद तो दत्त अवतार में प्रकट हुए, लेकिन गुरु परंपरा की व्यवस्था भी की और खुद रामकृष्ण रूप के जन्म भी लिया और जन्म लेके भी गुरु किया। इतना गुरु का महत्व उन्होंने संसार में दिया। गुरु के स्वरूप में ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का बोध दिया। भगवान राम ने अपने आचरण से गुरु के रूप में बोध दिया। कई ऋषि मुनियों के रूप में प्रकट होकर उसने हमको बहुत कुछ दिया। हमारी झोली छोटी पड़ जाती है, परमात्मा हमको इतना कुछ दिया।
आपको लेना आना चाहिए। वो तो देने के लिए बहुत तत्पर है, आपको मांगना आना चाहिए। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम।